विवाह करना चाहता है, यदि वो अपने रिश्तेदार और दुनिया भर के दोस्तों को, मित्रों को, सबको विवाह का निमंत्रण देता है, वो लोग, जितने भी लोग आपके विवाह में आएंगे, वैसे तो आए नहीं आए उससे आपके विवाह में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन वो लोग आपके विवाह के उद्देश्य से आ रहे हैं ना, तो उनके आने में जितनी हिंसा होगी, जितना उन्होंने खर्चा किया आने जाने में, वो रुपया कैसे कमाया, उसकी हिंसा, ये सारी हिंसा का दोष किसको लग रहा है? ये सारे पाप का दोष किसको लग रहा है? विवाह में आने के लिए वो जो कुर्ता पजामा, शेरवानी, कोट पेंट खरीदेंगे, अलग अलग कपड़े खरीद रहे हैं नए नए, ये सारा परिग्रह और ये हिंसा, इसका पाप किसको लग रहा है? मुझे लग रहा है भाई। जितना कम करो उतना अच्छा है। हमें लगता है व्यवहार कुछ नहीं है भाई साहब, संसार बढ़ रहा है और कुछ नहीं है आपका इससे। समझ में है कि नहीं है? ये मिथ्या दृष्टि का व्यवहार ऐसा ही होता है। वो पर का सोचता है, हमेशा दूसरे की दृष्टि से सोचता है, बाहर की दृष्टि से सोचता है, उसकी दृष्टि कभी अंदर की ओर जाती ही नहीं है। वो अपने स्वरूप का कभी विचार तक नहीं कर रहा, उसकी दृष्टि बाहर की ओर ही देख रही है, ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है। ये मिथ्या दृष्टि का व्यवहार इसी दृष्टि से होता है, अशुद्ध व्यवहार है। अभी वो आए थे ना, इंदौर से गेस्ट आए थे अपने यहाँ, बाबू जी मुझे वो कथा सुना रहे थे कि निर्वाण सागर महाराज थे, विदिशा के आसपास बहुत रहते थे, खनियादाना पहुंच गए थे बाद में। तो उनका जो चातुर्मास होता था, तो कभी पैम्पलेट नहीं छपाना, कोई सूचना नहीं भिजवाना किसी को कि कलश स्थापना है कि पीछे परिवर्तन, कभी किसी को सूचना नहीं भिजवाना। क्यों? क्योंकि यदि हम सूचना भिजवाते हैं तो हम उनको बुला रहे हैं, या फिर हमारे निमित्त से कोई भी जीव आ रहा है तो उसने जो भी व्यय किया, हिंसा की, उस बस ट्रक में आए, जो भी आए, गाड़ी वाड़ी में जो भी हिंसा हो रही है, उसका सारा पाप हमें लग रहा है। निर्वाण सागर जी महाराज ने बोला है, तो सारा पाप हमें लग रहा है। जो भी धूमधाम टेंट लग रहा है, डीजे बज रहे हैं, लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, इसमें जितनी भी हिंसा हो रही है, उसका पाप किसे लगेगा भाई साहब? हमारे निमित्त से हो रहा है ना, हम नहीं होते तो नहीं होता, हमारे निमित्त से हो रहा है, इसलिए पाप हमें लगेगा। हाँ, मुनिराज विराजमान है, कोई सहज भाव से जिन मंदिर आया, उसको पता चला मुनिराज विराजमान है, वो दर्शन करके गया, मुनिराज से तत्वोपदेश का लाभ लेके गया, वो सहजता है। लेकिन इस प्रकार निमंत्रण भेजना, एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, तो ये सारा झंझट ताम झाम इकट्ठा करना, लेकिन ये व्यवहार हल्का व्यवहार है, मिथ्या दृष्टियों के व्यवहार है, ऐसे अशुद्ध व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं आया? सोचो जरा।